जय माता दी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल आइकन भी है, इससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलती है अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस करते हो। और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि सपने में सवारी दिखना, इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या मतलब होता है। होता क्या है कि जब हम किसी देवी या किसी देवता की पूजा करना शुरू करते हैं, जैसे कि आप हनुमान जी की पूजा करनी आपने शुरू करी और आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो या फिर हनुमान जी के किसी भी मंत्र का जाप करते हो और किसी भी विधि से कर रहे हो और आपको उनकी पूजा करते करते काफ़ी समय बीत गया, 6 महीने बीत गए, साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया। इस तरीके से आप उनकी पूजा लगातार करते जा रहे हो, लेकिन आपको कभी कोई संकेत नहीं मिला, कभी कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए, बस खाली आपको थोड़ी बहुत अपनी बॉडी में सेंसेशन फील होती है। तो होता क्या है कि कई बार देवी देवता हमको संकेत नहीं दे पाते। उसका कारण क्या होता है कि उसका कारण ये होता है कि हमारे घर पे अगर किसी ने कोई तंत्र कर रखा है या घर की जो शक्तियाँ होती है, घर की दहलीज जो होती है, अगर उस दहलीज को बांध दिया जाता है तो कोई भी शक्ति हमको संकेत नहीं दे पाती। और उसमें क्या होता है कि जो तांत्रिक लोग होते हैं या जो अघोरी लोग होते हैं या जो बुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो इस तरह का कर्म करते हैं, आपके घर की शक्तियों को वो बांध देते हैं और कोई भी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, चाहे आप कितनी भी पूजा कर लो, कितनी भी साधना कर लो। और इसी कारण से देवी देवता भी संकेत नहीं दे पाते। अब जब उनको कोई भी मौका मिलता है, क्योंकि कुछ कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं, कुछ पर्व ऐसे होते हैं जिसमें शक्तियाँ स्वतंत्र हो जाती हैं, जैसे कि होली का समय, दीपावली का समय और ग्रहण काल। ये तीन काल ऐसे होते हैं, ये तीनों समय ऐसे होते हैं जिसमें हर शक्ति स्वतंत्र होती है। ठीक है, चाहे वो भूत प्रेत हो, चाहे वो कोई देवी हो, चाहे वो कोई देवता हो, शक्तियाँ पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होती है। वैसे तो देखिए, ये सब ईश्वर की ही लीला है, उनकी लीला कौन समझ सकता है। तो शक्तियाँ स्वतंत्र होती है इन दिनों में, और इन दिनों में जैसे ही उनको अपनी स्वतंत्रता का आभास होता है, वो तुरंत अपने साधक को, अपने भक्त को अपना परिचय करवाने लगती है या फिर किसी भी तरीके से संकेत देने लगती है। उन काफ़ी सारे संकेतों में मैंने आपको पहले भी उनके संकेत बताए हैं, काफ़ी संकेत आपको मैंने बताए हैं। तो उन संकेतों में से एक संकेत होता है कि सवारी के रूप में सपने में दिखाई देना। अगर आपको सपने में सवारी के रूप में कोई भी चीज़, मतलब आपको ऐसा दिख रहा है कि सपने में आपके ऊपर सवारी आ रही है या फिर आपके घर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर सवारी आ रही है, तो इसका संकेत ये होता है कि आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर देवी देवताओं की कृपा है, ख़ास तौर पे उस शक्ति की कृपा है जिनकी आप पूजा कर रहे हो, जिनकी आप साधना कर रहे हो, जिनका आप मंत्र का जाप कर रहे हो। तो ये सीधा सीधा सा इसका मतलब यही होता है कि आपके ऊपर आपके इष्ट की कृपा है जिसकी आप पूजा कर रहे हो, ये होता है इसका मतलब। तो इसमें आपको करना क्या होता है, अगर आपको ऐसा दिखाई भी देता है कि आपको सपने में सवारी दिख रही है, तो इसमें आपको सबसे पहले तो उनको धन्यवाद करना, ये बहुत ही शुभ संकेत होता है और आपकी साधना में एक अच्छी स्थिति होने का लक्षण होता है। ठीक है, साधना में एक अच्छी स्थिति होने का लक्षण होता है ये सपने में सवारी का दिखना। और इसमें आपको करना क्या है कि अपने इष्ट देव को धन्यवाद करना है और धन्यवाद करने के बाद उनको प्रसाद ज़रूर चढ़ाना है। जब आप उनको प्रसाद चढ़ा दोगे तो उनको भी प्रसन्नता होगी, उनको भी खुशी मिलेगी कि मेरा भक्त मेरे दिए संकेत को समझ गया है और वो आपसे फिर और भी ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। देखो, होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति आपके पास बैठा हुआ है और आप किसी काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो, वो व्यक्ति आपको बार बार पिंच कर रहा है, बार बार आपको टच कर रहा है, बार बार आपको बुला रहा है और आप उसकी बात का कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, आप रिएक्ट नहीं कर रहे बिल्कुल भी उसकी बात का या फिर उसके इशारों का या फिर उसकी पिंच करने पे आप उसको कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, तो वो व्यक्ति को थोड़ी देर के बाद अपने आप शांत बैठ जाएगा, चुप बैठ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल चुप बैठ जाएगा। फिर वो आपको एक बार भी ना बोलेगा, ना आपसे बात करेगा। ठीक है, आपसे मुंह बना लेगा, आपको ना पिंच करेगा, ना आपको बुलाएगा।
लेकिन अगर आप उसकी बातों को रिएक्ट करोगे, उसके अगर वो आपको बुला रहा है, आप उससे बात करोगे, तो वो और भी ज़्यादा आपके साथ घुलेगा मिलेगा, और भी ज़्यादा आपके साथ बात करेगा, और भी ज़्यादा आपको टच करेगा, और भी ज़्यादा आपसे कम्युनिकेट करेगा। तो इसी तरीके से देवी देवता होते हैं, जब वो हमको कोई भी संकेत देते हैं तो उनके उस संकेत के ऊपर तुरंत हमें रिएक्ट करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए, उनके मंदिर में जा कर के उनको प्रसाद चढ़ाना चाहिए, ताकि वो प्रसन्न हो जाएं और वो और भी ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करें आपसे। देखिए, शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होती है, ठीक है। वो एक ऐसा नहीं है कि वो तुरंत आपके सामने किसी भी इंसान का रूप धारण करके प्रत्यक्ष हो जाएंगी। बहुत ही ज़्यादा बिरले साधक होते हैं जिनके सामने शक्तियाँ एकदम सास्वरूप आकर के खड़ी हो जाती हैं, नहीं तो वो किसी न किसी माध्यम से ही आपके साथ कम्युनिकेट करती है। तो इसी तरीके से ये चीज़ होती है, और इसमें जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आप उससे संतुष्ट हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक नया यूट्यूब चैनल बनाया गया है आप लोगों के लिए ही, ताकि आपको तंत्र मंत्र से जुड़ी और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा सके। और उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि वीडियो डलते ही तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वीडियो को देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। तो मिलता हूं दोस्तों, अगली वीडियो में मिलूंगा आपसे। जय माता दी। माता रानी आपका मंगल करे, आपका कल्याण करे, आपको और आपके परिवार को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करे। जय माता दी। धन्यवाद।